हाँ स्टूडेंट, आज हम थर्ड किंगडम फंजाई डिस्कस करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा वायरस के बारे में हमको पढ़ना है, वायरस, वायराइड एंड लाइकेन के बारे में, क्योंकि किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटे वो हम अगले चैप्टर नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी हाफ ईयरली का पार्ट है, जल्दी से हम लोग कवर करेंगे उसको। तो ओके स्टूडेंट, आते हैं किंगडम फंजाई में। द फंजाई आप देखो, फंजाई एक यूनिक किंगडम है जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में ये भी आते हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी हैबिट। अलग अलग जगह पे जो फंजाई हैं उनका मार्फोलॉजी में अगर या हैबिटेट कहें अलग, जैसे ये एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, तो उसी के हिसाब से इनकी मार्फोलॉजी भी है। ठीक है, मार्फोलॉजी का मतलब आप सिंपल समझिए, जो आउटर लुक की बात हम करते हैं, जैसे किसी भी ह्यूमन है तो उसमें ह्यूमन की भी मार्फोलॉजिकल, ठीक है ना, करेक्टर है, गोरा है, दो हाथ है, दो पैर है, बाल घुघराले हैं या सीधे हैं, इस तरह से मार्फोलॉजिकल करेक्टर की हम बात करते हैं। व्हेन योर ब्रेड डेवलप्ड मोल्ड्स योर ऑरेंज रॉट्स बिकॉज ऑफ फंजाई, ये तो आपको बताया है, चाहे संतरा हो चाहे वो ब्रेड हो, अगर उसमें डेवलप्ड हो रहा है फफूदी टाइप, तो वो कुछ और नहीं है, वो फंजाई है। द कॉमन मशरूम यू ईट टू स्टूल आर आल्सो फंजाई, वो भी फंजाई ही है। वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस, ये भी है। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड। अब देखो, इसी यूनिसेलुलर ईस्ट का, ईस्ट जो है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल भी किया जाता है, ब्रेड और बियर दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका कुछ कॉमर्शियल, मतलब ह्यूमन के लिए कुछ कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन भी है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। अदर फंजाई काजेज डिजीज इन प्लांट एनिमल, जैसे रस्ट काजिंग प्यूसिनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलियम है, ये भी एक तरीके का एंटीबायोटिक है, फंजाई से ही बनता है। तो फंजाई आर कॉस्मोपोलिटियन एंड अकर इन एयर, वाटर एंड सॉइल। अब ये कॉस्मोपोलिटियन पॉलिटिकल का वर्ड है, पॉलिटिक्स का वर्ड है, कि वो एकदम हर जगह वो सरवाइव कर सकता है। कॉस्मोपोलिटियन किसी भी दशा में, एन केन प्रकार, वो एयर में, वाटर में, सॉइल में, ऑन एनिमल, ऑन प्लांट, दे प्रेफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। अब इसी वजह से, चूँकि वार्म उसको थोड़ा गर्म चाहिए और ह्यूमिडिटी वाला प्लेस चाहिए, तो इस वजह से, ठीक है, हम जो भी अपना फूड आर्टिकल होता है, जो भी हमको भोजन वोजन जो भी चीज़ें हम रखते हैं, वो रेफ्रिजरेटर में इसीलिए रखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसको प्रिवेंट करता है। इट इट इज़ प्रिवेंट टू फूड ऑफ गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, तो उससे जो है रोकेगा। तो इस वजह से हम लोग जो है इसका रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। ये तो एक्सेप्शन कि भाई ये ईस्ट यूनिसेलुलर है, इसमें ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर है। फंजाई आर फिलामेंटस, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये फिलामेंटस वर्ड एक बार और यूज किया गया, कॉल्ड हाइफे। तो लॉन्ग होता, सिलेंड्रिकल होता, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम एंड सम हाइफे आर ट्यूब filled with the multiciliated cytoplasm, and these are coinocytic hyphae. Other have septae or cross wall in their hyphae, and the cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharides. तो एक तो हो गया सेल वॉल वाला चक्कर, एक तो इसका जो फिलामेंटस लुक होता है, मतलब लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आप याद कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, माइसीलियम इसको कहा जाता है, कंटिन्यूस ट्यूब लाइक मल्टीसिलिएटेड साइटोप्लाज्म। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्टेज एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। तो मोस्ट ऑफ द फंजाई हेट्रोट्रॉपिक, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल, और वो सेप्रोफाइट भी हैं। दे आल्सो डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एनिमल, पैरासाइट भी हैं। दे कैन आल्सो लीव एज ए symbionate in association with algae lichen with the root of higher plant and mycorrhiza। तो इस तरीके से, इसी वजह से इसको कहा जाता है कॉस्मोपोलिटियन। सेप्रोफिटिक भी है, पैरासाइट भी है, सिम्बायोनेट भी है, लाइकेन और माइकोरिजा
माइकोरिज़ा, इन दोनों हायर प्लांट के रूट्स में भी ये इसका एसोसिएशन होता है, मतलब एलगी के साथ एसोसिएट रहता है ये। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन, मतलब फ्रैगमेंटेशन इसमें होता है, फिशन होता है, बडिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए स्पोर कॉल्ड कोनिडिया, स्पोरेंजिया स्पोर, मतलब फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग ये है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फार्मेशन आपको पता ही है, ठीक है ना, जियोस्पोर के बारे में। किसके बारे में? जियोस्पोर के बारे में। तो ये रहा जियोस्पोर हुआ। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओस्पोर, एकोस्पोर एंड बेसिडोस्पोर. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involves the following three steps: fusion of protoplasm between two motile and non-motile gametes called plasmogamy. The various spores are produced in the distinct structure called fruiting bodies. And the sexual cycle involves the following three steps: the fusion of protoplasm between two motile and non-motile gametes are called plasmogamy, and fusion of two nuclei is called chirogamy. ये सारे सब टेक्निकल टर्म है बेटा, आपको याद रखने हैं। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर, तो ये इनमें फंजाई में ये तरीका था, ये हमने डिस्कस किया। अभी हम इसको नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में और डिस्कस करेंगे, ठीक है।